नमस्कार, आप देख रहे हैं CID न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। रुक करते हैं खबर की। प्रस्ताव पारित कर जमीन न देने का लिया गया फैसला। मेघनगर के गांव का अजाब फैसला, आदिवासियों ने जमीन नहीं देने के लिए निर्णय। खदानों की नीलामी का मामला। झाबुआ जिले में खदानों की नीलामी मामले में आदिवासियों बहुत बड़ा फैसला लिया है। रूढ़िगत ग्राम सभा के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित कर किसी भी सूरत में 1 इंच भी जमीन नहीं देने का फैसला किया है। बता दें कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कई खदानों की नीलामी की जा रही है। साथ ही इसको लेकर कई स्थानों पर कंपनियां सर्वे तक कर रही है। ऐसी स्थिति में आदिवासी समुदाय में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर अभी आक्रोश फूटता दिखाई दे रहा है। आदिवासी समुदाय जनसभा और ग्राम सभा के माध्यम से अपने निर्णय ले रहा है। साथ ही 1 इंच भी जमीन नहीं देने का फैसला किया। वहीं आगे बढ़े आंदोलन करने की भी योजना बनाई जा रही है। झाबुआ से अखिलेश रावत की रिपोर्ट। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज जो हमारी जो ज़मीनें मेघनगर तहसील के गांव की जो खनिज के लिए जो ज़मीनें लीज हुई है, इसका नीलामी है, उसके विरोध में आज हमने कल पिपलोदा में बैठक करी थी, रूढ़िगत ग्राम सभा। आज दूसरी बैठक गोवाली पत्रा में करी है। उसको लेके हमारा मुद्दा यही है कि जो भी हमारी ज़मीन जो नीलाम हुई है गोवाली पत्रा की, उस ज़मीन को लेके पूरा रूढ़िगत ग्राम सभा का ठहरा प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया है। उसके माध्यम से सभी यहाँ पे उपस्थित पटेल, तड़वी, सरपंच और गांव के सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने सभी की सर्वानुमति से, सहमति से ये प्रस्ताव पारित किया है कि हम किसी भी हालत में हमारी 1 इंच भी गोवाली पत्रा पंचायत की ज़मीन हम खनन के लिए नहीं देंगे। आगे क्या? आगे की रणनीति ये है कि हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे झाबुआ में पूरे कलेक्टर कार्यालय घेराव करेंगे और इस ज़मीन को लेकर पूरा आंदोलन करके ये निरस्त कराएंगे और हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीन बचाएंगे। मैं और हमारे काका से भी पूछो, ये गांव के हैं। हमारी ज़मीन पत्रा गोवाली की ज़मीन नहीं देंगे, कोई को आने नहीं देंगे। जे गांव में है न वही ज़मीन वहीं पे रहेगा और जे जंगल की ज़मीन भी नहीं देंगे। आज जो खनिज विभाग की वेबसाइट के माध्यम से हमने लिस्ट निकाली। लिस्ट में पत्रा भी आ रहा है। कल हमने बड़ा पिपलोदम बैठक रखी, वहाँ पर समझा किया कि भाई आपकी यहाँ की ज़मीन जा रही है खनिज विभाग और पत्रा की भी जा रही है। और आज जो कल सूचना करी थी हमने कि पत्रा में बैठक रखेंगे ग्राम रूढ़िगत 13-3 के माध्यम से, तो यहाँ पर पूरी ग्राम सभा इकट्ठी हुई पत्रा पंचायत की। मैं सरकार और कलेक्टर मैडम से निवेदन करता हूँ कि अवगत करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज, यह सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, इनके साथ जीव जंतु जो गाय, बैल, भैंस, बकरी, सारी मुर्गे और जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं उनको आप नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा आदिवासी समाज आपको अवगत कराने के लिए बहुत जल्दी तारीख फिक्स कर देंगे और हम आपको अवगत कराने के हम 1 भी इंच ज़मीन नहीं देंगे। जो सरकारी ज़मीन है वो आदिवासी की है और ज़मीन नहीं देने के कारण हम शायद हमको आंदोलन करना पड़े। हम निवेदन करेंगे, इसके बाद हम आंदोलन करने की प्रयास करेंगे। देखो, आज हम ग्राम पंचायत पत्रा में इकट्ठे हुए हैं और हमारा मुख्य मुद्दा है कि जो खनिज नीलामी को लेके जो भूमि मेघनगर पंचायत के 8-10 गाँव की ज़मीन जो लेने का खनिज विभाग ने नीलाम कर दी है, उसको लेके हमारा जो संवैधानिक अधिकार है रूढ़िगत ग्राम सभा का, उसको लेके जो ग्रामवासियों ने बैठक रखी थी वहाँ हमको भी बुलाया गया था। हम आए। हमारा एक ही कहना है, एक ही उद्देश्य है कि यहाँ 1 इंच भी ज़मीन सरकार की नहीं है और न ही किसी गैर आदिवासी की ज़मीन है। ये पूर्ण 5वीं अनुसूची है और यहाँ हमारा अधिकार है। यहाँ की वन संपदा पे, खनिज पे पहला हक हमारा आदिवासियों का है। नीलाम कैसे हुई ये किसी को पता नहीं। भाई, अगर खनिज विभाग ने ज़मीन आवंटन के लिए कोई नीलामी की प्रक्रिया की तो उसकी सूचना पहले ग्राम को देनी थी, पंचायत को देनी थी। पंचायत से
अगर कोई तैयार होता तो यहाँ की खनिज के लिए पहला जो ठेका है या नीलामी में हमारे गांव के लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हम तो ये ज़मीन बिल्कुल भी नहीं देंगे और कानून भी हमको हमारा अधिकार देता है। 5वीं अनुसूची 13(3) का रूढ़िगत ग्राम सभा के माध्यम से हमने फैसला सुना दिया है। समता जजमेंट भी कहता है कि यहाँ के आदिवासी गैर आदिवासी की अनुसूचित क्षेत्र में एक ही ज़मीन नहीं है, तो हम क्यों दें, कैसे दें? सरकार कौन होती लेने वाली? अगर सरकार की सरकारी ज़मीन सरकार की है, सरकार गजट नोटिफिकेशन हमको दिखाए कि ये ज़मीन सरकारी है, किस हिसाब से सरकार हमारी ज़मीन ले रही? कोई ज़मीन सरकार की नहीं है, किसी की ज़मीन नहीं है, किसी कंपनी वाले की ज़मीन नहीं है, ये हमारे आदिवासियों की ज़मीन है। पहला अधिकार हमारा, हम लेके रहेंगे। सरकार गलत फहमी में है कि हम यहाँ से ले लेंगे, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं, हम उलगलान हैं, वादी लोग हैं, हम बिल्कुल भी ये ज़मीन नहीं देंगे। कान खोल के सरकार सुन ले, यहाँ की कलेक्टर मैडम सुन ले, या जो भी ठेका रख रहे हैं या खनिज विभाग के अधिकारी वो सुन ले, हम एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। तो कोई बोली रहा कि खनिज के लिए जमीन लेवा तैयार थी रहा, तो 3 यार हम पूरा गांव में इकट्ठी करियो, इकट्ठा सब भाई बेटा मॉइन करी रहा से कि हम कलेक्टर कन भी जावे ना, कलेक्टर कन जाइन तो से हम लड़वे ना, लड़ी हमारी जगह थोड़ी भी नहीं आ, कंकर भी नहीं आ लिए, क्योंकि हमारा बाप दादा ने जगह, हमारा बाप दादा भले जो मरी गया तो हम ये जगह बताड़ दिया, यो गाँव इन गाँव में कहीं घुसवा दिए ने, तो हम हमारा जल जंगल हमारू से, हम आदिवासी पत्रा गांव ना निवासी, तो हम ये जगह कहीं नालिबा वाला नहीं मिले। तो 3 हारू कलेक्टर भी हमल ले कि मुख्यमंत्री भी हमल ले, तो भी पूर्ण हम कोई जगह आने वाला नहीं मिले। जगह हमारी, हमारा बाप दादा नहीं इतना वहाँ जमीन हम कोई बीजान कहीं खनिज के लिए जमीन नहीं दिया। खबर में बस इतना ही। बने रहे CID न्यूज के साथ।